मैं नौसेना के वी अस्पताल में अपने बेजान पैरों के साथ बेहोश लेटा रहता था, जहां मुझे उड़ान भरने के ख्वाब दिखाई देने लगे। मेरे भाइयों, बहनों, हम आसमानी लोगों को बताएंगे कि वो जो चाहे नहीं ले सकते और ये कि ये जमीन सिर्फ हमारी है। आखिर क्यों लगे अवतार के सीक्वल को पूरे 12 साल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी तनवर बॉलीग्राड स्टूडियो से और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कब रिलीज होगी इस डेकेड की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म? क्या ये आने वाली फिल्म अवतार 1 का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? और स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर रिवील होने वाले हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। Avatar 2 is unquestionably among the most anticipated sci-fi movie of this decade. It's been over a long time since the sci-fi enthusiasts have been waiting to hear the positive news. Avatar एक अमेरिकन एपिक साइंस फिक्शन फिल्म है जो करीब 11 साल पहले पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। ये फिल्म जब आई थी तब लोगों ने हॉलीवुड का एक नया चेहरा देखा था और ये लोगों को बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म ने काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़कर एक अलग ही लेवल सेट कर दिया था। 2009 में इसने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड ग्रॉस फॉर अ नॉन फ्रेंचाइजी नॉन सीक्वल, फास्टेस्ट टू अर्न $200 मिलियन इन IMAX टिकट सेल्स, वाइडेस्ट IMAX रिलीज, बिगेस्ट 4th वीकेंड IMAX ग्रॉस। लोगों को इस फिल्म में दिखाई गई दो अलग दुनिया 3D इफेक्ट्स को साथ देखने का मौका मिला। इस वजह से ये फिल्म बहुत बड़ी ग्लोबल ब्लॉकबस्टर हिट बन गई। फिल्म की इनिशियल शूटिंग 2017 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब से किसी न किसी रीज़न से शूटिंग पोस्टपोन होते हुए आई है, अभी कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अब जेम्स कैमरॉन ने एश्योरेंस दिया है कि भले ही शूट थोड़ा और डिले हो जाए, लेकिन फिल्म स्केड्यूल्ड डेट पर ही रिलीज होगी, यानी 17 दिसंबर 2021 को। और सिर्फ अवतार 2 ही नहीं, कैमरॉन ने ये भी कहा है कि इसके नेक्स्ट 3 सीक्वल्स भी 2023, 2025 और 2027 के दिसंबर मंथ तक रिलीज हो जाएंगे। इस फिल्म पे काफ़ी वीडियो गेम्स और कॉमिक्स भी बने हैं, पर सबसे दिलचस्प चीज़ जो थी वो ये इस पे बना हुआ स्टेज परफॉर्मेंस, जिसका नाम था टोरक द फर्स्ट फ्लाइट। ये परफॉर्मेंस 2016 में काफ़ी फेमस हुआ था ऑडियंसेस के बीच। बट अच्छी चीज़ों के साथ साथ ये फिल्म कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा रही है। अवतार वॉज टारगेटेड इन द नेम ऑफ रेसिज्म। हाउ डज इट फील टू बिट्रे योर ओन रेस? इस स्टेटमेंट ने लोगों को इसे रेसिस्ट बताने में सपोर्ट कर दिया था। लोगों ने कहा कि इसमें वाइट वर्सेस ब्लू की लड़ाई दिखाई गई है, ब्लू इज द न्यू ब्लैक कहकर भी लोगों ने इसे रेसिज्म कहकर टाला। बट कैमरन क्लियर्ड इट, इट्स अ फिल्म अबाउट रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस। जेम्स कैमरन को इन टोटल 13 साल लगे अवतार मूवी को लिखने को लेकर। कैमरन ने इसकी स्क्रिप्ट 1996 से लिखना स्टार्ट कर दिया था और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई। पर इस मूवी का आइडिया उनको आखिरकार कैसे आया? कैमरन हैज रिवील्ड कि एक दिन उनकी मॉम को एक लंबी नीली औरत का सपना आया था जो कि उन्हें काफ़ी कैची लगा, तो उन्होंने इसको एक कैरेक्टर का नाम दे दिया।
ऐसे बड़े और लेजेंडरी डायरेक्टर की लाइफ में भी एक वक्त ऐसा था जब उन्हें खाना चुरा कर खाना पड़ता था। जी हाँ, थोड़े बड़े होने के बाद उन्होंने फिल्म्स बनाना था, इसीलिए उन्होंने लोकल डेंटिस्ट से पैसे जमा कर अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई। धीरे धीरे वो काम ढूंढते गए, लेकिन उसको कई कामों से निकाला गया। आर्ट डायरेक्टर रॉजर कॉर्मान ने उसको 2 बार काम से निकाला और वापस 2 बार हायर भी किया। उनकी पहली फीचर फिल्म द टर्मिनेटर से उनको बहुत फेम और रिकॉग्निशन मिल गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है कि टर्मिनेटर की आइडिया उनको सपने में आई थी। कड़ी मेहनत करते करते वो एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर बन गए। उनकी कई फिल्में टॉप ग्रोसिंग फिल्म्स ऑफ ऑल द टाइम में आई, जैसे टाइटैनिक, टर्मिनेटर एंड इसके सीक्वल द एलियंस और अवतार। जेम्स कैमरॉन को टोटल 14 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले हैं, जिसमें से वो 11 ऑस्कर्स जीत चुके हैं। इस डायरेक्टर की खास बात यह है कि उनको अलग अलग फील्ड्स के ऑस्कर मिले हैं, जैसे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर फॉर अवतार, बेस्ट फिल्म एडिटिंग एट्सेट्रा। लेकिन अवतार 2 को बनने में डायरेक्टर जेम्स 12 साल लगा रहे हैं, जो बहुत हैरानी वाली बात है। पहले ये फिल्म 2014 में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन डायरेक्टर को लगा ये फिल्म बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और एडवांस होनी चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने फिल्म को पोस्टपोन करके आगे कर दिया। इस फिल्म के साथ साथ उन्होंने 3rd और 4th सीक्वल बनाने का भी सोचा और उस पर अभी काम चल ही रहा है। इन तीनों फिल्म को मिलाकर बहुत भारी 1 बिलियन का बजट तय हुआ है और इसके प्रोड्यूसर हैं 20th सेंचुरी स्टूडियोज़। इन सभी फिल्म्स की स्क्रिप्ट लिखने और बनाने में पूरे 4 साल लग गए, ऐसा डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने एक हाल ही में हुए इंटरव्यू में बताया। इस फिल्म में बहुत सारे अंडर वाटर सीन्स रहेंगे। ये सीन्स जेम्स को एक्यूरेटली करने के लिए पूरे 1.5 ईयर लगे, जिसको बनाने में उन्होंने न्यू मोशन कैप्चर सिस्टम की टेक्नोलॉजी यूज़ की। ऐसा भी रूमर्ड है कि जेम्स ने चैलेंजर डीप के पानी के 7 माइल नीचे जाकर शूटिंग की है। ये पॉइंट डीपेस्ट पॉइंट ऑफ मरीना ट्रेंच और द डीपेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ है। अंडर वाटर डायरेक्शन के साथ साथ अंडर वाटर एक्टिंग भी उतनी ही टफ होती है, लेकिन जेम्स कैमरॉन ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सही लोगों को चुना है। इस फिल्म के सारे अंडर वाटर सीन केट विंसलेट खुद परफॉर्म करने वाली है। इस फिल्म के ओरिजिनल म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कंपोजर जेम्स हॉर्नर थे, लेकिन ये फिल्म पूरी होने से पहले ही 2015 में उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अब इस फिल्म का म्यूजिक कंपोजर सिमोन फ्रैंगलिन है। अवतार के सीक्वल टाइटल्स कुछ इस तरह होने की बात चल रही है: अवतार 2 द वे ऑफ वाटर, अवतार 3 द सीड बियरर, अवतार 4 द टल्कन राइडर, अवतार 5 द क्वेस्ट ऑफ इवा। जब अवतार 2 रिलीज होगी तब इसको बनाने में टोटल 12 साल हो जाएंगे, विच मेक्स इट अ फिल्म टेकिंग द लॉन्गेस्ट डेवलपमेंट टाइम फॉर श्योर इंडीड। इस फिल्म में पहले के बहुत से किरदार वापस नजर आएंगे। इस फिल्म में बड़ी लेजेंडरी फिल्म सीरीज के नए नए रूप हमें नए नए पार्ट्स के साथ पता चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये दुनिया की फिल्म मेकिंग को बहुत अलग लेवल पर लेके जाने वाली है। What can you expect from a sequel? We believe sequels will be even better than the original movie. कंट्रारी जैसे माना जाता है कि सीक्वल्स एक तरीके का स्ट्रेच होता है, जैसे बॉलीवुड को ही ले लीजिए। दबंग इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। 3rd पार्ट से बड़ा तो डिजास्टर और क्या हो सकता है, पर कुछ हॉलीवुड मूवीज इसका एक्सेप्शन है, जैसे गॉडफादर पार्ट 2, टर्मिनेटर 2, जजमेंट डे, स्टार वॉर्स एपिसोड 5। तो सोर्सेज की मानी जाए तो ये सब बात हम अवतार 2 में भी देख सकते हैं। जब से इस फिल्म के सीक्वल को अनाउंस किया है तब से फैंस अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाने में जुट गए हैं, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग और पॉपुलर ये है कि पेंडोरा के नावी क्लैन के लोग खुद जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, यानी उन्हें ह्यूमंस ने नहीं बनाया है। अब देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। We have got some behind the scenes picture which provides us first looks at returning characters played by Sigourney Weaver and Joel David Murray. जेम्स कैमरॉन ने एक इंटरव्यू में भरोसा दिखाते हुए अपनी कास्ट के अवतार 2 में साथ काम करने की पॉसिबिलिटी बताई है।
He said New Zealand seems to have been quite effective in controlling the virus and their aim is not mitigation, however, eradication. अवतार 2 में लोग ओशंस ऑफ पेंडोरा एंड रेन फॉरेस्ट में नजर आएंगे. सोर्सेज के हिसाब से अवतार 2 को न्यूजीलैंड में शूट किया जाएगा. The studio will invest over USD 500 million in cost and it will organize a world premiere. Avatar 2 villain is Stephen Lang's Cole Quaritch. Yes, a good story is incomplete without a strong villain. We all agree on that. Avatar 2 villain haven't been revealed yet, aside from Stephen Lang reprising his role as Colonel Miles Quaritch, who led the human side of the conflict in the first Avatar movie. Stephen Lang का करेक्टर इतना नेगेटिव है कि उन्हें इस फ्रेंचाइजी का डार्थ वेडर भी कहा जाता है. कैमरन ने कहा है कि he has very unexpected arc through the movie और he is definitely a character to keep an eye on. पिछले पार्ट से हमें ये तो पता लग गया है कि सैम वर्थिंगटन अक्का जैक सुली परमानेंटली अपने अवतार में ट्रांसफ़र हो गए थे. सेकेंड पार्ट में 10 साल का लैब दिखाया गया और जैक एंड नेत्री हैव अ फैमिली नाउ. एक इंटरव्यू में जॉन लैंजू ने कहा है दिस इज द स्टोरी ऑफ सली फैमिली, व्हाट वन डज टू कीप देयर फैमिली अलाइव एंड टुगेदर. उन्होंने ये भी बताया है कि इस पार्ट में उन्हें अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है और तभी वो एक्सप्लोर करते हैं पेंडोरा के अलग अलग रीजन्स. इस सीक्वल में सुली नावी क्लैन के चीफ लीडर बन चुके हैं और नेत्री वहाँ की चीफ प्रिस्टेस. ऑल्दो फिल्म के इवेंट्स का काफ़ी फोकस उन दोनों के बच्चों पर है. इसके साथ साथ इस फिल्म की कास्ट में टाइटैनिक और कॉन्टेजियन जैसी फिल्म से हम सभी का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस केट विंसलेट अवतार का सीक्वल में नज़र आने वाली हैं और वो उसमें बहुत ही अहम रोल भी प्ले कर रही हैं. टाइटैनिक की एक्ट्रेस केट विंसलेट ने एक इंटरव्यू में कहा था आई एडमायर जेम्स बट हियर वर times when I was genuinely frightened of him because of his temper. उन्होंने ये भी बोला था कि जेम्स के साथ ज़्यादा काम नहीं करेंगी unless it's a lot of money. अब मनी को कौन मना कर सकता है. इस मूवी का सरप्राइज एडिशन तो XXX और फास्ट फ्यूरियस जैसी मूवीज़ में अपने एक्शन से सबको फैन बनाने वाले विन डीजल हैं. उनके साथ साथ मूवी में डेविड थ्यूलिस भी हैं जिन्हें पहले हमने हैरी पॉटर सीरीज़ की मूवीज़ में देखा था. मेकिंग के बजट के साथ साथ मूवी की कास्टिंग में भी हैंड्स डाउन काफ़ी पैसा लगाया है. नए एक्टर्स की लिस्ट में CJ जॉन्स, क्लिफ कर्टिस, ऊना चैपलिन, जेमिन क्लेमेंट भी होंगे, जिसमें जेमिन के एक ह्यूमन डॉक्टर का रोल करेंगे और बाकी दोनों नेवी क्लैन के लोगों का. इस मूवी में 7 यंग एक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे, जिसमें से जेमी फ्लैटर्स, ब्रिटेन डेल्टन, ट्रिनिटी ब्लिस जैक नेत्री के बच्चों का रोल प्ले करेंगे. प्रोड्यूसर लैंड्रू ने इस बारे में ये भी कहा है कि वी नेवर हैड दिस यूथफुल एलिमेंट बिफोर एंड दैट ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी टू द फिल्म. इस फिल्म में कास्ट के साथ साथ और भी बहुत कुछ नया है. बात हो रही है फिल्म के स्क्रीन राइटर्स की, जिसमें 4 नए नाम का एडिशन हुआ है, जिसमें वॉर ऑफ वर्ल्ड्स फेम जॉश फ्राइडमैन, राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स लिखने वाले रिक जाफा और अमांदा सिल्वर और अरमैंग गॉड लिखने वाले कैमरन के साथ अपने आइडियाज शेयर करेंगे. मेकर्स ने ये भी कहा है इस फिल्म में न्यू वर्ल्ड्स, हैबिटेट्स और कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. तो मतलब ये है कि फिल्म में हमें अलग अलग तरह के एलियन स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे. अब तो वो टाइम आने पर ही पता चलेगा. इस मूवी का बजट भी इसके प्रीवियस पार्ट की तरह काफ़ी ज़्यादा है. अभी तक तो ये एस्टिमेट लगा है कि इसकी मेकिंग में $100 करोड़ लगे हैं. फॉर योर ऑल इन्फॉर्मेशन, अभी तक इस फिल्म का कोई ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है. यूट्यूब पर भी कोई ट्रेलर है तो वो फ़ैन मेड है, तो प्लीज़ डोंट गेट मिसगाइडेड. और कहा जा रहा है कि रिलीज़ के बाद ये फिल्म डिज्नी प्लस पर भी स्ट्रीम होने लग जाएगी, यानी इंडियन ऑडियंसेस इस फिल्म को थिएटर्स के साथ साथ हॉटस्टार पर भी देख सकेंगे. तो बने रहिए ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे साथ. मैं हूँ निशी तनवर बॉलीग्राड स्टूडियोज से और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले. थैंक यू.